हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन x बट्टे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 dx का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से हम समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। तो यह हमारी यहाँ से मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। तो यदि हम यहाँ से दिए गए प्रश्न को I मान लें तो I बराबर हमें ज्ञात करना है समाकलन x बट्टे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 dx है यहाँ से। तो इसे यदि हम आंशिक भिन्नों में तोड़ लें तो हम मान लेते हैं, माना x बट्टे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 को आंशिक भिन्नों में वियोजित करके हम लिख सकते हैं a बट्टे x प्लस 1 प्लस b गुणा b बट्टे x प्लस 2 है। तो यहाँ से दोनों पक्षों के अंशों की तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों के अंशों की तुलना से, तो यदि हम केवल दोनों पक्षों के अंश ही लिख लें तो बाएं पक्ष में हमारे पास अंश है x और दाएं पक्ष में है 1 गुणा x प्लस 2 प्लस b गुणा है हमारे पास x प्लस 1 आएगा यहाँ से। इसे यदि हम सरल कर ले तो x बराबर लिखा जा सकता है, दोनों पदों में से x कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा a प्लस b। ठीक इसी प्रकार नियत पद रहेगा 2a प्लस b। अब यदि हम दोनों पक्षों की तुलना कर लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा a प्लस b जो कि x का गुणांक और बाएं पक्ष में x का गुणांक 1 है। ठीक इसी प्रकार दाएं पक्ष में x का गुणांक 2a प्लस b है, जबकि बाएं पक्ष में नियत पद है हमारे पास 0। तो यहाँ से यदि एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दे तो b से b हमारे पास कट जाएगा और माइनस का a बराबर लिखा जाएगा 1। अर्थात यदि हम सरल करें तो a का मान माइनस का 1 आएगा और यदि यही a हम इस समीकरण में a प्लस b बराबर 1 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास यहाँ से मान शेष रहेगा माइनस a प्लस b बराबर 1 आएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो b बराबर 2 आएगा। a व b दोनों के मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गए हैं। a व b के मान हम पुनः यदि प्रतिस्थापित कर दें तो I बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है, यहाँ से समाकलन x बट्टे x प्लस 1 x प्लस 2 के स्थान पर a व b प्राप्त किया है। a का मान माइनस का 1 आया है बट्टे x प्लस 1 है, प्लस b का मान 2 आया है बट्टे x प्लस 2 है, गुणा में है हमारे पास यहाँ से dx। तो यदि हम इसे सरल कर लें तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा माइनस समाकलन dx बट्टे x प्लस 1 प्लस 2 समाकलन dx बट्टे x प्लस 2 है। तो हम जानते हैं हमारे पास यदि dt बट्टे t लिखा जाए, चूंकि समाकलन हमारे पास dt बट्टे t का समाकलन आता है log t, तो इसी आधार पर यदि हम यहाँ से समाकलन करते हैं तो I का मान हमारे पास आएगा समाकलन log x प्लस 1 प्लस 2 गुणा log x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं हम यहाँ से log c। तो यदि हम इसे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से हम जानते हैं m log n का मान आता है। m log n यदि लिखा जाए तो यह आएगा log n की घात हमारे पास m आएगी। तो इसी आधार पर सरल करें तो I बराबर हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस का log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 था तो इसे हम लिख सकते हैं log x प्लस 2 की घात आएगी हमारे पास 2 प्लस log आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c। अब हम जानते हैं log m प्लस log n तो हमारे पास लिखा जाता है log m गुणा n। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास log m माइनस log n लिखा जाता है log m बट्टे n। तो यदि इसी आधार पर हम सरल करें तो I बराबर लिखा जा सकता है log c, गुणा में आएगा x प्लस 2 की घात आएगी हमारे पास 2 बट्टे x प्लस 1। यह आ जाएगा दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।